नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं MHT लाइव मुंबई हिंदमाता टाइम्स। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। विराज कंपनी के चर्चित प्रदीप जाधव सुसाइड केस में आखिर आरोपी सीईओ जेपी गर्ग अंतरिम जमानत कोर्ट ने किया रद्द। विधानसभा अधिवेशन में मुद्दा गूंजने पर जेपी गर्ग पर हुए SC/ST केस के बाद जांच अधिकारी DYSP दिनेश वैशानी मांग पर कोर्ट ने लिया बड़ा निर्णय। मुंबई से सटे पालघर जिले के तारापुर MIDC में हमेशा सुर्खियों में रहने वाली विराज प्रोफाइल कंपनी में पिछले महीने हुए चर्चित प्रदीप जाधव सुसाइड केस के मामला में इंटरिम बेल अंतरिम जमानत पर राहत पाने वाले जेपी गर्ग की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मॉनसून सत्र में विधानसभा अधिवेशन प्रदीप जाधव सुसाइड केस का मुद्दा गूंजने के बाद बोईसर पुलिस थाने में जेपी उर्फ जितेंद्र गर्ग के ऊपर SC/ST अनुसूचित जाति जमाती अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया था, जिसके पालघर जिला सत्र न्यायालय ने अंतरिम जमानत पर रिहा हुए जेपी गर्ग केस में सुनवाई करते हुए जांच अधिकारी DYSP दिनेश वैशानी की मांग पर कोर्ट ने बड़ा निर्णय लेते हुए जेपी गर्ग का अंतरिम जमानत रद्द कर दिया है, जिसके बाद मकान बंगले में मीटिंग में शामिल होने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, जिसके बाद विराज प्रोफाइल कंपनी में पुनः भूचाल आ गया है। कोर्ट के निर्णय के बाद पीड़ित जाधव परिवार में पुनः न्याय की आशा जाग गई है। दरअसल आपको बता दें, विराज बुल्ढाना जिले के रहने वाले प्रदीप जाधव पिछले 6 साल से विराज प्रोफाइल्स कंपनी में बतौर कार्यकारी निदेशक पद पर काम कर रहे थे। कंपनी के CEO जितेंद्र गर्ग कई दिनों से छोटी जाति के होने के कारण उनको काफी दिनों से परेशान किया जा रहा था, जिससे तंग आकर जाधव ने नौकरी छोड़कर जिंदल स्टील कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर लिया था। विराज कंपनी के मालिक नीरज कोचर को प्रदीप जाधव की कमी खलने के बाद सतत हो रहे नुकसान के बाद नीरज कोचर मामा ने पुनः अधिक सैलरी की लालच देकर विराज कंपनी में जाधव बुलाने में कामयाब हो गया, जिसके बाद प्रदीप जाधव का प्रमोशन बढ़ाकर कार्यकारी निदेशक बनाकर विराज को ज्यूरिक प्लांट का हेड बना दिया। प्रदीप जाधव की कंपनी मालिक के साथ बढ़ती नजदीकी व मिले प्रमोशन ने CEO जेपी गर्ग की नींद उड़ा दी थी। पुनः कंपनी मालिक नीरज कोचर मामा की नजर गिराने लिए अपने चाणक्य नीति अपनाकर षड्यंत्र रचकर कार्यकारी निदेशक प्रदीप जाधव के इर्द गिर्द कंपनी में काम करने वाली महिलाओं को पैसे फ्लैट का लालच देकर जाधव की फर्जी कॉल रिकॉर्डिंग करवा हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर अपने प्लान में कामयाब हो गया। सुसाइड के 2 दिन पहले जाधव के चरित्र को बदनाम करने के लिए जेपी गर्ग ने शिकायत लिखवाकर उनके साथ हुए कॉल रिकॉर्डिंग बातचीत को सार्वजनिक करके कंपनी मालिक मान वाले बंगले में मीटिंग बुलाकर कंपनी मालिक नीरज कोचर के सामने जेपी गर्ग अपने साथियों को बुलाकर प्रदीप जाधव के चरित्र पर गंभीर आरोप लगाकर सभी में बेइज्जती करके काफी जलील किया। कंपनी मालिक ने भी खरी खोटी सुनाई, जिससे अपने बनाए हुए षड्यंत्र में जेपी गर्ग पास हो गया। अपनी हंसी खुशी जिंदगी लगे गृह लगे झूठे आरोप से तंग आकर प्रदीप जाधव ने सुसाइड करने का निर्णय लिया। खुद सुसाइड में CEO जेपी गर्ग व अन्य लोगों का नाम सुसाइड नोट में लिखकर घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जाधव के चरित्र पर लगे कंपनी मैटर के आरोप में कंपनी में मीटिंग की बजाय बुलाकर प्राइवेट मान के बंगले में क्यों बुलाया गया, जिससे ये सिद्ध होता है जाधव को जलील करने के लिए जेपी गर्ग पहले से मामा के सामने बदनाम करने की प्लानिंग रच रहा था, जिसमें कामयाब हो गया, जो अपने आप में सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। वहीं जांच अधिकारी DYSP दिनेश वैशानी द्वारा लिए गए निर्णय कोर्ट से जेपी गर्ग की जमीन रद्द करने की मांग पर को विशेष ध्यान में रखकर पालघर कोर्ट ने दोनों पक्ष के वकीलों की बात को सुनते हुए आरोपी जेपी गर्ग का इंटरिम बेल अंतरिम जमानत रद्द कर दिया। कोर्ट के निर्णय में DYSP वैशानी द्वारा पीड़ित परिवार दिलाए गए सुकून की काफी प्रशंसा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट उमाकांत भारती, पालघर, तारापुर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MHT लाइव मुंबई हिंदमाता टाइम्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।